स्टार्ट करें फिर। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग एमएस वर्ड। ठीक है, तो जो हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट का नाम है एमएस ऑफिस। और एमएस ऑफिस के अंदर हम पढ़ेंगे पहला वर्ड। ठीक है, पहला टॉपिक होगा हमारा वर्ड, दूसरा होगा एक्सेल और फिर तीसरा होगा पावर पॉइंट। ठीक है, तो ये तीन चीजें याद रखिएगा। जब भी आप कहीं पर भी कहीं और जगह या कहीं जाते हैं तो आपसे पूछा जाएगा, या आप किसी जगह समझ लो कोर्स करने जाते हो और आप बोलते हो हमको बेसिक सीखना है, तो बेसिक का मतलब ही यही होता है। क्या होता है? एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने सीख लिया विंडोज 10, दूसरा होता है एमएस ऑफिस। और हमेशा याद रखना एमएस ऑफिस, अगर कभी आप किसी के सामने गए या कभी अपना बायोडाटा आप किसी को दिखा रहे हैं या किसी को बता रहे हैं कि आपको क्या क्या आता है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे, अगर आप बोलोगे एमएस ऑफिस तो इसका मतलब यही होगा कि वो सारा चीज, कौन सा चीज? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हो चुका। मतलब कि आपने किसी को बोला कि आपको एमएस ऑफिस आता है, तो इसका मतलब है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आपको आता है ना। सामने वाला अगर कंप्यूटर जानता है तो वो जानता है कि आपने एमएस ऑफिस बोला, मतलब ये तीन चीजें आपको आता है। लेकिन आप बोलोगे हमको एमएस ऑफिस आता है, फिर बोलोगे मेरे को वर्ड भी आता है, एक्सेल भी आता है, पावर पॉइंट भी, ऐसे अलग अलग। या तो आप सीधा बोलो आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये तीनों आता है, या आप सीधा बोल दो एमएस ऑफिस आता है, बस। कभी भी चीजों को अलग अलग नहीं बताना है। एमएस ऑफिस फिर कॉमा लगा के वर्ड, फिर कॉमा लगा के एक्सेल, पावर पॉइंट, ऐसे बताने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बेसिक में क्या आ जाता है? एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के अंदर ये तीनों होती हैं। और ये पहला चीज किस लिए यूज होता है? वर्ड, लेटर टाइप करने, है ना, फॉर्म बनाने। फॉर्म बनाने से मतलब जैसे आपको बायोडाटा फॉर्म बनाना है या किसी तरह का फॉर्म, जैसे आप लोगों ने कई तरह के फॉर्म फिलअप किए होंगे बॉक्सेस वाले, तो वैसे वाले बनाने हैं। तो एक्सेल, एक्सेल का इस्तेमाल होता है कैलकुलेशन वर्क के लिए, जिसमें हम ज्यादा नंबर्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर ऑफिस में कई बार देखना, कई ऑफिस में सैलरी डिटेल वगैरह बनाए जाते हैं, तो सैलरीज, अटेंडेंस, ये सब में क्या होता है? ज्यादातर नंबर्स का इस्तेमाल किया जाता है, कैलकुलेशंस। तो जिसमें ज्यादा कैलकुलेशंस हो उसमें हम क्या यूज करते हैं? एक्सेल। पावर पॉइंट का इस्तेमाल कहाँ होता है? प्रेजेंटेशन। मतलब जैसे अगर आपको कोई प्रोजेक्ट सबके सामने मीटिंग में शो करना है, दिखाना है, तब आप क्या यूज करोगे? पावर पॉइंट का। और उसको इस तरह के, जैसे मैंने आपको ये टीवी, इस तरह के टीवी मॉनिटर या प्रोजेक्टर में सबको दिखाने के लिए बनाना होता है, तो हम पावर पॉइंट। एक लास्ट हम और एक चीज सीखेंगे, लेकिन वो इसका पार्ट नहीं होगा। हम एक और चीज क्या सीखेंगे? एक्सेस, है ना। हमको एक और चीज सीखना है, एक्सेस। और ये जो एक्सेस है ये अलग सब्जेक्ट की तरह हम सीखेंगे इसको। आप लोगों के सबके पीजीडी से डीसीए सभी के कोर्स में एक सब्जेक्ट है डीबीएमएस, है ना। क्या है? डीबीएमएस। और उस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे एक्सेस को, क्योंकि एक्सेस एक डेटाबेस बन जाता है, यानी कि एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर के तौर पे अलग से पढ़ाया जाता है। होता ये जरूर है एमएस ऑफिस के ही अंदर, लेकिन इसको अलग से सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। कभी भी एमएस ऑफिस के अंदर होने के बावजूद उसको कभी भी एमएस ऑफिस की तरह नहीं ट्रीट करते। उसको ट्रीट करते हैं कैसा? डेटाबेस, जिसमें हम डाटा स्टोर करके इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम बाद में जब डीबीएमएस स्टार्ट करेंगे, हाँ डीबीएमएस, तब हम इसको पढ़ेंगे एक्सेस को। ठीक है, तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सिंपल वर्ड। तो सबसे पहला आप सभी को मालूम है इसको ओपन कैसे करना है। तो सिंपल हम सर्च में चले जाएं, या जहां से भी आप चाहो स्टार्ट में जाकर भी ला सकते हो। तो मैं सर्च में जाकर सिंपल लिख देता हूँ वर्ड। आप लोग इतने दिन से टाइपिंग भी कर रहे थे, कई लोग तो आराम से ओपन करते हैं। तो सिंपल सर्च में जाना, वर्ड लिखना, एंटर करना, और ये आ जाएगा। और यहाँ सबसे पहला ऑप्शन क्या मिलता है हमको? ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट। इसको हमको क्लिक करना है और ये हमारे पास ओपन हो गया। ये सारा चीज हमारे पास ओपन। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम जान ले किसको क्या कहते हैं फिर से एक बार। तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे ऊपर, ठीक है, तो यहाँ सबसे ऊपर इस सेक्शन को, ये जो ब्लू कलर का सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? टाइटल बार। ठीक है, हमने शुरू से पढ़ा ब्लू कलर के सेक्शन को टाइटल बार। राइट हैंड साइड पे आपको
मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज मिल जाता है। यहाँ पे एक नया चीज आपको देखने को मिलता है, साइन इन। साइन इन आप सभी को मालूम है, किसी भी अकाउंट को एक्सेस करने के लिए अगर आप साइन इन करते हैं तो आपको ईमेल आईडी वगैरह पूछेगा और आप उसमें जाएंगे, ठीक है। और दूसरा किसमें एक्सेस करेंगे, कौन सा अकाउंट, माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि ये किस कंपनी का बनाया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट, इसीलिए एमएस ऑफिस बोलता है। तो माइक्रोसॉफ्ट का अगर आपके पास अकाउंट है तो आप यहाँ से साइन इन कर सकते हैं और अपने डेटा को उनके अकाउंट में स्टोर भी कर सकते हैं। दूसरा सर्च मालूम ही है, ढूंढने के लिए। तीसरा यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1। याद होना चाहिए, हमने नोटपैड, पेंट, ये सारी चीज पढ़ा। तो नोटपैड, पेंट जब हमने पढ़ा तो उसमें देखा था यहाँ ऊपर, जैसे मैं आपको फिर से दिखा दूं, जैसे मैं नोटपैड ओपन करूं और आप देखेंगे यहाँ नोटपैड में सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ आपको देखने को मिलता है, देखो अनटाइटल्ड ना। पेंट भी ओपन करूंगा मैं तो पेंट में भी, एमएस पेंट, तो पेंट में भी यहाँ ऊपर आपको देखने को मिलता है, देखिए अनटाइटल्ड। तो और जैसे आप न्यू फोल्डर बनाते हैं तो क्या देखने को मिलता है, न्यू फोल्डर, नाम पहले से मिलता है। तो ये अपनी तरफ से एक नाम सजेस्ट कर रहा होता है। तो नोटपैड, पेंट में अनटाइटल्ड आता है। ऐसे ही हमारे पास ये जो वर्ड है उसमें क्या नाम आता है, डॉक्यूमेंट 1। आप नया पेज फिर लेंगे तो क्या मिलेगा, डॉक्यूमेंट 2। बार बार न्यू फाइल करने पे क्या मिलता है, इसी तरह से सीक्वेंस में नाम मिलता है, डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, इस तरह से। याद रखिएगा हमने पढ़ा था विंडोज 10 और डॉस, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर हम सॉफ्टवेयर, क्योंकि हमारा कोर्स क्या है, सॉफ्टवेयर बेस्ड कोर्स है, अगर हम सॉफ्टवेयर को इस तरह से कैटेगरी में डिवाइड करें तो एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमने सीखा, विंडोज 10, डॉस, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब जो हम सीख रहे हैं एमएस ऑफिस, ये किस तरह का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। इनको हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये किसी खास काम को करने के लिए बनाए गए हैं। जैसे कि एमएस ऑफिस किस काम को, खास काम करने को बनाया गया है, ऑफिस वर्क को, है ना। ऑफिस में जितने भी काम होते हैं उन सभी को करने के लिए बनाया गया, इसलिए इसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, एमएस ऑफिस को। और एमएस ऑफिस के अंदर ये जो वर्ड हम सीख रहे हैं इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन। यहाँ पे लिखा ही हुआ है डॉक्यूमेंट 1, 2, 3, इस तरह से नाम। तो एक्चुअल में वर्ड को हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन। इसका एक दूसरा नाम है, किस तरह का, डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन। दूसरा यहाँ पर इस साइड पे और क्या देखने को मिलता है हमको, यहाँ पर ये मिलता है हमको क्विक एक्सेस टूल बार। याद होगा पेंट में भी मैंने बताया था, ये सेव का बटन, अंडू, रीडू, न्यू फाइल, ये क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार, ताकि आप डायरेक्ट फट से यहाँ पे क्लिक करके सेव कर सको। दूसरा इस साइड पे नाम से ही देखने को मिलता है, ओल्ड वर्जन, थोड़े ओल्ड वर्जन होंगे तो उसमें हो सकता है ये देखने को ना मिले, ये ऑटो सेव। लेकिन ये ऑप्शन यूज करने के लिए आपको साइन इन करना पड़ेगा, तब आपको ऑटो सेव का ऑप्शन ये ऑन कर पाएंगे। दूसरा, लेकिन यहाँ पर भले आपको ये ऑप्शन आप यूज ना कर पाओ, लेकिन वर्ड के अंदर ऑटो सेव का ऑप्शन पहले से मौजूद है, जिसके लिए जरूरी नहीं है आपको साइन इन करना। वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे ऑटो सेव करना है, कितनी देर में करना है, 10 मिनट में करना है, 15 मिनट में करना है, वो बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे। तो ऑटो सेव हमारे पास पहले ही मौजूद है, इसका हमको जरूरत नहीं है। ठीक, यहाँ नीचे यहाँ पे लिखा है फाइल होम, इस तरह से ये जो फाइल होम लिखा हुआ है ये क्या कहलाता है, मेन्यू बार, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, मेन्यू बार। तो फाइल होम, इंसर्ट, ये सारे हमको पढ़ने। ठीक, उसके नीचे अभी देखिए होम सेलेक्टेड, अंडरलाइन इसके नीचे है ना, तो ये होम सेलेक्टेड है, और होम सेलेक्टेड है तो होम का सारा ऑप्शन यहाँ पर आपको पूरा शो हो रहा है। और ये होम पे जो कुछ भी दिखा रहा है, ये पूरा व्हाइट कलर का जो पेज है यहाँ ऊपर, है ना, ये पूरा सेक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, रिबन। हमने पहले भी पढ़ा है पेंट में कि भाई इसको हम क्या कहते हैं, रिबन। ये अभी क्या कहलाएगा, होम रिबन। इंसर्ट में क्लिक करूं तो इसको ये क्या कहलाएगा, इंसर्ट रिबन। तो इनको हम रिबन कहते हैं, ठीक है। दूसरा, यहां पर हम नीचे चलें तो नीचे आपको और क्या ऑप्शन दिखाई देता है, देखिए ये दिया हुआ है रूलर। स्केल को रूलर कहते हैं ना, आप लोगों को सबको पता होगा। ये रूलर दिया हुआ, देखिए 1, 2, 3, 4, इस तरह से। ये किस लिए रूलर दिया हुआ है, पेज सेट करने के लिए। ये जो हमारा व्हाइट कलर का पेज है, इसी को सेट करने के लिए, ये जो पेज है इसको सेट करने के लिए दिया है। ये हॉरिजेंटल रूलर कहलाता है। और यहाँ नीचे लेफ्ट साइड में ये जो दिया हुआ ये वर्टिकल है ना, वर्टिकल रूलर। तो ये वर्टिकल हॉरिजेंटल रूलर पेज को सेट करने के काम आता है, वो सीखेंगे कैसे।
दूसरा राइट हैंड साइड पे ये आपको दिख रहा है, ये स्क्रॉल बार पेज को पकड़कर इससे पेज को अप डाउन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पेज हॉरिजॉन्टल वर्टिकली ज्यादा हाइट में रहता है ना? तो ये पेज आप या तो अगर माउस का व्हील आपका चल रहा है, ठीक है, तो आप माउस का व्हील अप डाउन करके देख सकते हैं, ये ऊपर नीचे होगा। या अगर माउस का व्हील काम नहीं करता तो आप इसको पकड़कर अप डाउन कर सकते हैं, इसके लिए दिया है। ये वर्टिकल स्क्रॉल बार। ऐसे ही आपको यहाँ पे अगर पेज बड़ा हो, जैसे मैं पेज बड़ा करके दिखाता हूँ, ये मैंने बड़ा किया, तो आप देखेंगे अब यहाँ पर ये हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार नीचे आ गया, पेज पकड़कर लेफ्ट राइट कर सकते हैं इससे, अगर पेज वाइड होगा तो, है ना? और पेज छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं हम, जैसे मैं कर रहा हूँ, देखिए इस तरह से बड़ा छोटा, तो आप देखेंगे यहाँ पर दिया, ये देखिए यहाँ पर बॉटम में प्लस माइनस, पेंट में भी मिला था, याद होना चाहिए, ये दिया हुआ, या तो ये प्लस का साइन क्लिक करके बड़ा, माइनस का साइन क्लिक करके छोटा, और अगर नहीं तो हमारे पास शॉर्टकट की है CTRL, कंट्रोल प्लस माउस व्हील, याद होगा मैंने ये भी बताया था, माउस व्हील, कंट्रोल बटन दबाकर माउस व्हील अगर आप आगे पीछे करते हैं तो पेज जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, जैसे आप वर्ड ओपन करते हैं, कई लोग तो क्या होता है इस तरह से रखा हुआ रहता है, टाइपिंग कर रहे होते हैं, क्यों? तो देखो कभी भी चीजों को बड़ा साइज में रखो, कभी भी छोटा मत रखो। यहाँ पर देखो ये जो पेज है सिर्फ इसी पे आप काम कर सकते हो। आप बोलोगे ये जो खाली जगह यहाँ पे क्लिक करके लिखना है, यहाँ कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर ये खाली जगह, ये वेस्ट है, वेस्ट स्पेस। अगर इसको ऐसे रखोगे तो कुछ भी कोई फायदा हो रहा है? नहीं। लेकिन आप क्या कर सकते हो, पेज को बड़ा करके वो स्पेस भी यूज कर सकते हो। इससे क्या हुआ, इससे पेज आपका बड़ा दिखाई देने लगा। क्योंकि अगर आप चीजों को बड़ा करके नहीं देखोगे तो क्या करोगे, आप अपनी आंखें खराब करोगे। तो इसलिए हमेशा चीजों को बड़ा करके काम किया करो, क्योंकि हम हमेशा कंप्यूटर के बहुत करीब रह के काम करना पड़ता है। ज्यादा देर तक ऐसे करीब रहकर आप एकदम बारीक चीजों को पढ़ते रहोगे तो क्या होगा, आंखें खराब। इसलिए चीजों को थोड़ा बड़ा करके रखना सीखो, ठीक है? तो ये इस तरह से पेज बड़ा छोटा हम कर सकते हैं। अब दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे होम, और होम सेक्शन के अंदर देखिए ये सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ सबसे पहला देखो, ये पूरा रिबन कुछ सेक्शंस में डिवाइड है, देखो बीच में लाइन खींचा हुआ है। तो इस सेक्शन का क्या नाम है? इस सेक्शन का नाम है देखो क्लिपबोर्ड, है ना? ये सेक्शन है क्लिपबोर्ड। और फिर इसी तरह से इसके बाद वाला सेक्शन देखो फॉन्ट, है ना? ये फॉन्ट सेक्शन। इसी तरह से अगर इसके आगे देखें तो इसके आगे आपको मिलता है पैराग्राफ, ये पैराग्राफ सेक्शन, है ना? इस तरह से हमारे पास और भी कई सेक्शंस हैं, उसको मैं बड़ा नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरह से अलग-अलग सेक्शन से बटा हुआ है। तो पहला सेक्शन हम पढ़ते हैं आज, ये क्लिपबोर्ड। इस क्लिपबोर्ड को देखते हैं इसमें क्या-क्या ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिएगा अब ज्यादातर चीजों के सामने आपको नाम लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इस तरह के आइकॉन्स देखने को मिलेंगे। जैसे ये देखिए इसमें नाम लिखा, कुछ कंप्यूटर्स में आपको नाम देखने को मिल जाएगा इसके आगे। हो सकता है आप जो कंप्यूटर में बैठे हैं उसके आगे यहाँ इस तरह के साइन बना, उसके सामने कट, इसके साइन के आगे पेस्ट, है ना, या कॉपी, इसके सामने फॉर्मेट पेंटर, ऐसा कुछ कंप्यूटर में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कई कंप्यूटर में अब नाम लिखना मिलना, और विंडोज 11 में खास तौर पे विंडोज 11 में तो अब ये सब चीज बंद हो गया। मतलब अब यहाँ पर नाम नहीं मिलता, ज्यादातर हमको आइकॉन से ही काम करना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा किनका क्या आइकॉन होता है। तो जैसे यहाँ पर इस सेक्शन को जो मैंने बोला क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड सेक्शन किस लिए होता है, याद रखिए क्लिपबोर्ड का क्या मतलब है। क्लिपबोर्ड क्या है, एक समझ लो टेम्पररी स्टोरेज है, ठीक है? क्या है क्लिपबोर्ड? टेम्पररी स्टोरेज। जब भी आप कट या कॉपी करते हो तो वो उसमें स्टोर करता है। जैसे मान के चलो आप दो हाथों में कोई भी सामान पकड़ कर रखे हुए हो, है ना, और उसको एक्सचेंज करना है, एक हाथ का सामान दूसरे हाथ में और दूसरे हाथ का सामान पहले हाथ में, ऐसे अगर एक्सचेंज करना है और दोनों हाथ में आपने सामान पकड़ा है तो मुश्किल होगा। कोई दूसरा चीज चाहिए ना जहां पे एक सामान रखोगे फिर उसको बदल सको। तो वैसे ही यहाँ पर क्लिपबोर्ड एक छोटा सा मेमोरी यूज करता है टेम्पररी स्टोर करने के लिए। जब भी आप कट या कॉपी, याद रखिएगा आप किसी फोल्डर को कट कॉपी करते हो तो भी क्लिपबोर्ड में ही वो जाता है। जैसे आप देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंप्यूटर, ये मैंने एक वर्ड लिख दिया, और इस वर्ड को मैं नॉर्मली देखो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैंने बोला कॉपी, और फिर यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर आकर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ से कॉपी किया और वो यहाँ आ गया। या कई बार हम किसी फोल्डर को कट करते हैं और किसी और जगह पे जाके पेस्ट करते हैं तो आपको लगता है हमने जहां से कट किया था वहां से हटके दूसरी जगह जहां पे हमने पेस्ट किया वहां पे पहुंच गया। लेकिन एक्चुअल में ये ऐसे काम नहीं करता।
कैसे काम करता है? जब भी आप किसी भी चीज को कट या कॉपी करते हैं तो वो चला जाता है क्लिपबोर्ड में। अभी देखिए क्लिपबोर्ड के आगे एक छोटा सा डाउन एरो जैसा बना हुआ आपको देखने को मिलेगा, है ना? ये देखिए ये छोटा सा डाउन एरो बना, इसको हम लॉन्चर बटन कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? लॉन्चर बटन। ये कैसे? इसको मैं क्लिक करता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए एक छोटा सा विंडो ओपन हो गया, लिखा हुआ है क्लिप बोर्ड। मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ। ये क्लिप बोर्ड, ये सेक्शन देखिए, है ना? अब इस सेक्शन में मैं जब भी किसी भी चीज को कट या कॉपी करूंगा तो आप देखना, ये मैंने सेलेक्ट किया। देखो किसी भी वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए आप या तो माउस पॉइंटर इस तरह से रखकर क्लिक प्रेस करके ऐसे सेलेक्ट करो, या फिर यहाँ लास्ट में रखकर क्लिक प्रेस करके ऐसे सेलेक्ट करो, या फिर आप किसी वर्ड पे डबल क्लिक कर दो तो भी वो सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैं जैसे ही इसको सेलेक्ट करता हूं और उसके बाद ये कॉपी बटन, इस पे मैं, याद रखिएगा मैं दिखाने के लिए आपको ये कट या कॉपी पे माउस पॉइंटर ले जाकर क्लिक कर रहा हूं। आप लोगों को ये इन ऑप्शंस पे जाकर क्लिक नहीं करना है। आप लोगों को क्या यूज करना है? शॉर्टकट कीज। आप देख सकते हैं वहां पर शॉर्टकट की लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए माउस पॉइंटर कॉपी पे रखता हूं तो देखो कंट्रोल सी, कट पे रखता हूं देखो कंट्रोल एक्स। आपको यही यूज करना है। आपको कट कॉपी के लिए कभी भी यहाँ नहीं जाना है। यहाँ मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को दिखाना है मुझको, है ना? आप लोगों को शॉर्टकट की यूज करना है, क्योंकि अगर आप कहीं पे जाते हो और किसी ऑफिस में काम कर रहे हो कोई, और वहां पे आप कट कॉपी करने के लिए इस तरह से माउस ले जाके करोगे तो वो सामने वाला समझेगा आपको तो कुछ नहीं आता, कि आप ये चीज के लिए भी माउस लेकर जा रहे हैं और कट कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, ये सबसे पहले जो नए हैं, जिनको बिल्कुल नहीं आता, वो लोग चलो इस तरह से यूज करते हैं, लेकिन आपको क्या यूज करना है? शॉर्टकट कीज। ठीक है, तो यहां पर मैं सिंपल, ये मैंने ले लिया, सेलेक्ट कर लिया, और ये मैं कॉपी को देखो क्लिक करता हूं। जैसे ही क्लिक करूंगा देखना यहाँ पे ये वर्ड आ जाएगा। ये मैंने क्लिक किया, ये वर्ड देखो आ गया यहाँ पर, है ना? तो मैं जिस भी चीज को यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, फिर मैं मॉनिटर लिखता हूँ, इसको मॉनिटर को मैंने सेलेक्ट किया, और ये कॉपी या फिर कट भी बोलो, ये मैंने कट बोला तो भी देखो यहाँ आ गया, है ना? तो जिसको मैंने पहले कॉपी किया था वो आ गया, फिर सेकंड टाइम जिसको कट किया वो इसके ऊपर आ गया, थर्ड टाइम करूंगा तो वो उसके ऊपर, ऐसे एक के ऊपर एक क्या होता है? ऐड होते जाता है, और जिसको मैंने सबसे पहले किया था वो नीचे चला जाएगा। तो हम जिसको भी कट या कॉपी करेंगे वो क्या होता है? वो इस तरह से ऐड होता जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस लिस्ट में कितनी सारी चीजें ऐड होंगी। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा फिर से माउस। ठीक है, और ये माउस को मैंने सेलेक्ट किया, और उसके बाद मैं जैसे ही कॉपी बोलूंगा, देखिएगा ध्यान से, कॉपी बोलते ही इस तरफ ध्यान देना, इस कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में, जैसे ही मैं यहाँ पे कॉपी को क्लिक करूंगा देखिए मैसेज आ रहा है 3 of 24। मतलब इस क्लिप बोर्ड में कितने सारे कॉपी करके या कट करेंगे तो स्टोर होगा कितना सारा? 24, है ना? 24 वर्ड्स कॉपी या कट करने पे यहाँ पर स्टोर हो सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं 25th में, है ना, फिफ्थ में क्या करूंगा? कट या कॉपी करूंगा तो क्या होगा? तो कुछ नहीं, वो भी स्टोर होगा, लेकिन जो सबसे पहले कॉपी किया था ये वाला कंप्यूटर, ये इस लिस्ट से हटता जाएगा। तो इस तरह से ये राउंड राउंड चलता ही जाता है। लेकिन हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कट किया तो यहाँ क्लिपबोर्ड में स्टोर होगा, कॉपी किया तो यहाँ स्टोर होगा। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि मैं जब भी आप कोई भी चीज कट या कॉपी करते हैं पहले वो यहाँ स्टोर होता है, और उसके बाद जब आप पेस्ट करते हैं, देखिए मैं यहाँ पे नीचे चलता हूँ, ये कर्सर रखा, और यहाँ पर मैं जब भी पेस्ट बटन दबाऊंगा तो ये पेस्ट किया, देखिए ये आ गया वर्ड। तो ये कहाँ से आया? क्लिपबोर्ड से यहाँ आया। कभी भी यहाँ से यहाँ नहीं होता कॉपी। कॉपी करने पे वो क्लिपबोर्ड पे जाता है, और क्लिपबोर्ड से फिर जिस डेस्टिनेशन में आप पेस्ट करते हैं वहां से आता है। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है। इसका क्या यूज हो सकता है? तो एक चीज बहुत अच्छा यूज हो सकता है, जैसे मैं इसको क्लियर करता हूँ, लिस्ट क्लियर कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये मैंने वर्ड सेलेक्ट किया, कॉपी बोला, आ गया, फिर इस वर्ड को सेलेक्ट किया, इसको मैंने कॉपी बोला, फिर ये, चलो ये दो, अच्छा कॉपी हुआ नहीं, ये मैंने सेलेक्ट किया, ये मैंने कॉपी बोला, ये आ गया। अब यहाँ पर मैं रखता हूँ नीचे, और फिर पेस्ट ऑल बोलता हूँ, तो देखो दोनों ले आया। तो अगर आपको एक साथ बहुत सारे कॉपी करके फिर किसी अलग जगह पे पेस्ट करना है तो उसके लिए ठीक है। नॉर्मल कॉपी पेस्ट करते समय के लिए हमारे लिए कोई चीज नहीं है, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं। तो ये दिया हुआ हमारे पास क्लियर ऑल, सिंपल इसको हम क्लिक करेंगे और ये स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। तो ये मैंने क्लियर कर दिया, ये हट गया बस। वैसे हमको क्लियर करने का भी जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो चलो फिर इसको मैं क्रॉस करता हूँ, इसको हटाता हूँ। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं, यहाँ पे नॉर्मल कट कॉपी जो हमने देखा वो तो ठीक है कि किसी भी चीज को हम कट करके किसी भी जगह पेस्ट कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो पेस्ट में 2 बटन हमको दिखाई दे रहा है। ये ऊपर एक और उसके नीचे दूसरा 2 बटन। पहला वाला बटन नॉर्मल पेस्ट, पेस्ट के लिए काम करता है। नेक्स्ट इसमें देखो क्लिक करने पे कई सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। क्लिक करते ही ये आ गया। अब इसके अंदर क्या-क्या ऑप्शन दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर तो हम छोड़ दें, यहाँ पे नीचे देखें तो हमारे पास एक पेस्ट स्पेशल, एक हमारे पास पेस्ट स्पेशल बोलकर एक नया ऑप्शन दिया हुआ है। अब ये किस काम का है देखो, नॉर्मल हम कट या कॉपी करते हैं तो पेस्ट करते हैं। तो ये ऑप्शन क्या होगा, पेस्ट स्पेशल। तो पेस्ट स्पेशल भी क्या है, पेस्ट करने के लिए, लेकिन कुछ खास चीजों को कुछ खास तरीके से करने के लिए। तो सबसे पहला मैं यहाँ पर करता हूँ, एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ये मैंने एक टेक्स्ट लिखा और सिंपल थोड़ा मैं एंटर करके नीचे आ जाता हूँ और फिर मैंने इसको कॉपी किया, सेलेक्ट किया, कॉपी, फिर यहाँ पर मैं रखता हूँ कर्सर और चलता हूँ पेस्ट स्पेशल। और पेस्ट स्पेशल पे जाने पे आपको मिलता है यानी पेस्ट पे जाने पे मिलता है आपको पेस्ट स्पेशल। इसको क्लिक करें तो एक विंडो ओपन हो गया, देखिए पेस्ट स्पेशल का, और उसके अंदर कई सारे ऑप्शंस हैं। क्या-क्या ऑप्शंस हैं हम देखें तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, एक पहला ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले से ही शुरुआत करते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहला देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम हो गया, वर्ड वही चीज हम सीख रहे हैं, और याद होगा वर्ड को ही हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट कहते हैं। लास्ट एक वर्ड है ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट से क्या मतलब होता है, याद रखना आप लोग, जब भी आप वर्ड के बाहर से कोई भी चीज वर्ड के अंदर लेकर आते हो तो वो एक ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, वर्ड से बाहर क्या हो सकता है, कोई फोटो आप वर्ड के अंदर लाना चाहते हो पेज में, किसी और एप्लीकेशन को इसके अंदर लाना चाहते हो, जैसे आप पेंट, पेंट में कुछ भी ड्रॉ करके आप क्या चाहते हो, पेंट को ड्रॉ करने के बाद उसको आप इस पेज पे लाना चाहते हो। तो इस तरह से आप किसी दूसरे को, है ना, कोई भी बाहर, वर्ड के बाहर से किसी भी चीज को अगर वर्ड के अंदर उसके पेज में लाओगे तो वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। वो दिखता कैसे अभी देखना। तो ये ऑब्जेक्ट, इसको मैंने क्लिक किया, सिंपल ये क्लिक हो गया। अब मैं करूंगा ओके। जैसे मैं क्लिक करूंगा ओके तो थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूं इसको, और ये मैंने ओके बोला तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा, वो पेस्ट हो जाएगा। देखिए कंप्यूटर, जैसा ये कंप्यूटर वैसे ही लिखा हुआ आ रहा है। तो फिर फर्क क्या है दोनों में, जब मैंने ऑब्जेक्ट बोलकर बोला तो अगर मैं इसको क्लिक करूंगा, देखना ये मैंने क्लिक किया तो इसमें देखो डैश डैश लाइन आ गया, है ना, बॉक्स की तरह बॉर्डर बन गया इसका। दोनों में यही फर्क है। नॉर्मल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है तो वो इस तरह से फोटोज की तरह, जैसे नॉर्मल फोटो भी ऐसे ही होते हैं, उसके कॉर्नर्स में डॉट्स बने हुए होते हैं, आप इसको पकड़कर इसको छोटा या बड़ा जैसा भी करना चाहो वो कर सकते हो, है ना। लेकिन इसमें करेक्शन नहीं कर सकते आप, इसमें करेक्शन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्लिक करके क्या नहीं कर सकते, अब करेक्शन नहीं कर सकते, नॉर्मल टेक्स्ट नहीं रहा ये। लेकिन इसका यूज क्या है ऐसे पेस्ट करने का, ऐसा पेस्ट करने का ये यूज है कि हम इसको क्या कर दिया, हमने इस टेक्स्ट को इसके साथ लिंक कर दिया, है ना। ये जो टेक्स्ट है इसको इसके साथ लिंक बनाकर यहाँ पर पेस्ट किया। इसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो आप देखना एक और वर्ड ओपन हो जाएगा। ये वर्ड खुला हुआ है, इसका नाम देखो डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है। अब मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो एक और वर्ड ओपन होगा। देखो ये डबल क्लिक किया, ये एक और ओपन हो गया। देखिए इसको मैं नीचे खींचता हूँ, देखो ये ओपन हो गया। इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, इसके ऊपर हेडिंग डॉक्यूमेंट इन डॉक्यूमेंट 1। ये जो डॉक्यूमेंट है वो किसके अंदर का है, डॉक्यूमेंट 1। डॉक्यूमेंट 1 क्या है, ये है। और मैंने जो पेस्ट किया था, ये तो कंप्यूटर है ही लिंक, लेकिन जो मैंने पेस्ट किया था, क्या किया था पेस्ट, ये ऊपर कंप्यूटर को कॉपी पेस्ट किया था ना, तो इसीलिए इस पेज के अंदर ये कंप्यूटर लिखा हुआ आ रहा है। तो खैर इसका ऐसे रखकर कोई यूज नहीं है। मैंने इतने सालों में देख लिया, इसका कोई यूज मुझको आज तक कहीं किसी ऑफिस में या कहीं पर देखने को नहीं मिला। लेकिन हो सकता है कभी आपको इसका यूज देखने को मिले या आपको करना पड़े तो आप ऐसा कर सकते हो। एक ठीक इसी का थोड़ा सा और अच्छा तरीका इसी चीज को यूज करने का, तो इस पेज को मैं, इस ऑब्जेक्ट को मैं क्लिक करके डिलीट बटन दबाता हूँ, ये हट गया। आप फिर से चले जाओ पेस्ट स्पेशल में और फिर से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को क्लिक करो। क्लिक करते ही आपको राइट हैंड साइड पे ये ऑप्शन देखने को मिलता है, डिस्प्ले एज आइकॉन। अगर इसको टिक कर दोगे तो पहले जैसे कंप्यूटर बोलकर लिखा हुआ बॉक्स की तरह आ रहा था, वो कैसा दिखेगा, आइकॉन की तरह, इसके जैसा। आप चाहो तो इसका चेंज आइकॉन कर सकते हैं, आपको ये आइकॉन अच्छा नहीं लग रहा है, चेंज आइकॉन बोलो और यहां से कोई भी दूसरा आइकॉन सेलेक्ट कर लो और फिर ओके बोलो तो ये आइकॉन चेंज हो गया। अब उसके बाद लास्ट में ओके बोल दो, तो जैसे आप ओके बोलोगे ये यहाँ पर आइकॉन की तरह आपको देखने को मिल जाता है, देखिए, है ना। अब ये आइकॉन की तरह बन गया। पहले कंप्यूटर लिखा हुआ था, बड़ा सा बॉक्स की तरह दिख रहा था, उससे तो अच्छा ही दिख रहा है अब ये।
और इसको डबल क्लिक करोगे तो फिर एक फाइल ओपन हो जाएगा और उसके अंदर क्या लिखा हुआ मिलेगा, कंप्यूटर। देखिए इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये फिर एक फाइल ओपन हो गया, देखिए डॉक्यूमेंट इन डॉक्यूमेंट 1, और वही जो पेस्ट किया वही टेक्स्ट यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से यूज कर सकते हैं आप, तो इसके लिए दिया हुआ है। ठीक, दूसरा, इसको मैं डिलीट करता हूँ, फिर से चलता हूँ पेस्ट स्पेशल। अब इसमें दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ आप देखेंगे, दूसरा ऑप्शन हमको मिलता है यहाँ फॉर्मेटेड टेक्स्ट, और इसके सामने लिखा हुआ ब्रैकेट में RTF। याद होना चाहिए, हमने पढ़ा था नोटपैड, और नोटपैड का एक्सटेंशन था TXT। हमने पढ़ा था पेंट, पेंट का एक्सटेंशन था BMP, और ऐसे ही हमने पढ़ा था वर्ड पैड, वर्ड पैड का एक्सटेंशन है RTF। ठीक है, तो ये वही चीज दिखा रहा है RTF। अब ये फॉर्मेटेड का क्या मतलब होता है, याद रखना, फॉर्मेट का मतलब जैसे आप घर से जब भी निकलते हो तो क्या करते हो, अच्छे से तैयार होकर निकलते हो ना, वही चीज हम यहाँ पर किसी टेक्स्ट को, अगर कोई कलर, जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, मैं ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसका क्योंकि ये छोटा सा है तो मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूँ, यहाँ से साइज बड़ा कर दिया, इसको कोई कलर कर दिया, इसको कोई अलग स्टाइल दे दिया, ये तो इसी को हम क्या कहते हैं, फॉर्मेट करना, है ना। किसी भी टेक्स्ट को कोई नया लुक प्रोवाइड करना, कोई नया लुक देना, वही क्या कहलाता है, फॉर्मेट। ठीक है, तो ये सेलेक्ट कर लिया मैंने, ये डिजाइन दे दिया, इसको कॉपी किया, और फिर यहाँ नीचे रखता हूँ कर्सर, पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में मैं यहाँ पर ले लूंगा फॉर्मेटेड टेक्स्ट को, और ओके करूंगा। ओके करते ही आप देखेंगे यहाँ पर वही चीज प्रिंट हो गया, देखिए जैसा इसमें स्टाइल है वैसा ही इसमें स्टाइल आ गया, ये कहलाता है फॉर्मेटेड टेक्स्ट। ठीक इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर फिर से पेस्ट स्पेशल करता हूं, और आप यहाँ पर देखेंगे एक और ऑप्शन देखने को मिलता है, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। जैसे मैंने बोला फॉर्मेटेड मतलब ये जो लुक हमने दिया, कलर साइज वगैरह, अब अगर अनफॉर्मेटेड टिक करके मैं ओके करूं तो देखना यहाँ पे नॉर्मल आ गया, देखिए नॉर्मल, है ना, कोई स्टाइल नहीं, कोई लुक नहीं, जबकि मैंने जो कॉपी किया था वो उसमें पहले से कलर वगैरह डला हुआ है। तो इस तरह से अनफॉर्मेटेड, बिना किसी फॉर्मेट के। ठीक, यहाँ पर फिर से और देखें पेस्ट स्पेशल। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार सिर्फ पेस्ट स्पेशल पे जा रहा हूँ, कॉपी तो कर ही नहीं रहा हूँ। आपने एक बार जो कॉपी कर लिया वही काफी है, फिर मैं इसी चीज को, उसी चीज को बार बार अलग अलग तरीके से पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये मैंने पेस्ट स्पेशल, फिर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या दिया, देखिए पिक्चर, पिक्चर यानी फोटो की तरफ पेस्ट करना। तो जैसे मैंने इसको क्लिक किया और फिर ओके कर दिया, तो आप देखेंगे यहाँ पे अब ये जो पेस्ट हुआ, ये नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है। देखो माउस पॉइंटर आप इसके ऊपर रखते हो तो देखो क्या बनता है, एंकर। ये जो एरोज बन रहा है, चार साइड जाता हुआ एरो, ये क्या है, एंकर। क्लिक करो तो देखो ये बॉक्स की तरह सेलेक्ट हो गया। फोटोज इसी तरह से सेलेक्ट होते हैं। तो अब आप इससे पकड़कर इसका साइज छोटा या फिर इसका साइज बड़ा, जैसा आप करना चाहो वैसा कर सकते हैं। लेकिन अब ये फोटो है, अब आप इसमें करेक्शन नहीं कर सकते। नॉर्मल टेक्स्ट में करेक्शन कर सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह या चेंज, ये अब फोटो की तरह हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से पेस्ट स्पेशल, और इसके अंदर दिया हुआ है देखो एक और दूसरा ऑप्शन, HTML फॉर्मेट। ऐसे नॉर्मल कॉपी पेस्ट करते समय HTML फॉर्मेट का कोई यूज नहीं है। HTML से मतलब होता है इंटरनेट का पेज। आगे चल के आपके कोर्स में वेब डिजाइनिंग का भी एक छोटा सा पार्ट है, जिसमें हम वेब पेज डिजाइन करेंगे, और जो वेब पेज होता है उसी को HTML पेज कहते हैं। जो आप गूगल में ओपन करते हैं, कई सारी चीजें, इंफॉर्मेशन, वो सब क्या है, वो सभी HTML पेज है। अब अगर मैं किसी इंटरनेट से, जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, मैं इंटरनेट से कोई भी चीज कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये ब्राउजर ओपन किया, और मैं यहाँ पर गूगल चलो ओपन करता हूँ, और यहाँ पर मैंने गूगल न्यूज, इस तरह से मैं चला जाता हूँ, और यहाँ से कोई, क्योंकि कई बार हम इंटरनेट से क्या करते हैं, चीजों को सर्च करते हैं, तो इस तरह से हम सर्च कर लेते हैं, और उसके टेक्स्ट को हम अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रखना चाहते हैं। तो इस तरह से हम चले चले जाएंगे और उन कंटेंट्स को कॉपी करेंगे। ठीक है, एक बार आ जाइए, ये आ गया, यहाँ से मैं कुछ टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ। चलो ये मैंने सेलेक्ट किया, थोड़ा टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, और इस पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके ये दिया हुआ है कॉपी, ये मैंने कॉपी किया, और फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ पर जाकर इसको हटाते हैं, पहले तो हटा दिया, और पेस्ट, पेस्ट स्पेशल। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलता है क्या, HTML फॉर्मेट।
नॉर्मल भी अगर आप पेस्ट करेंगे तो वो HTML फॉर्मेट में ही पेस्ट होगा। अब इसको सेलेक्ट करके HTML फॉर्मेट तो ओके बोलूंगा तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो इससे फर्क ये पड़ेगा कि जैसा वहां पर था, देखिए ये ब्लू कलर में आ गया, हाइपर लिंक, इस पे क्लिक करो तो कुछ ओपन होगा लिंक, इस तरह से देखो, है ना? जैसा वहां पे डिजाइन बना था, जिस तरह के टेक्स्ट थे उसके ही हिसाब से वो यहाँ पर आ गया। वहां पे टेक्स्ट बोल्ड में था तो ये बोल्ड में आ गया। अगर वो लिंक वाला टेक्स्ट था तो देखिए यहाँ पे ब्लू कलर में दिखा रहा है ये लिंक वाला टेक्स्ट, इस तरह से। तो जब भी आप नेट से कोई भी टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसको एडिट करना, करेक्शन करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो उसके फॉर्मेट को ला देता है। इसी चीज से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर जब भी पेस्ट करें नेट से कॉपी पेस्ट करें तो क्या ले लें, अनफॉर्मेटेड ले लो, या अनफॉर्मेटेड ले लो, या फिर एक और ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ देखिएगा, अनफॉर्मेटेड यूनिकोड टेक्स्ट, है ना? दोनों में से कोई सा। यूनिकोड टेक्स्ट क्या है अभी बताता हूं, चले पहले मैं अनफॉर्मेटेड करके दिखाता हूं। ये मैंने ओके बोला, अब देखो यहाँ पर कोई ब्लू कलर में नहीं है और कोई भी डार्क में नहीं है, देखो सब नॉर्मल टेक्स्ट की तरह आ गया। इसको करेक्शन करना बहुत आसान है, आप यहाँ पे रखो, डिलीट बटन दबाओ, गैप हटता जाएगा, ये सब चीज बहुत आसान हो गया। लेकिन अगर आप HTML फॉर्मेट ले लेंगे तो आपको करेक्शन करने में बहुत दिक्कत जाएगा, जैसा है वैसा ही आप उसको रख पाओगे, ठीक है? इस चीज के लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा जो मैं बोल रहा था, यूनिकोड, अगर आप पेस्ट स्पेशल करते हैं, पेस्ट स्पेशल यूनिकोड मैंने लिया और ओके बोला, तब भी सेम वैसे ही दिख रहा है, देखिए अनफॉर्मेटेड की तरह ही, कोई फर्क नहीं हुआ। लेकिन फर्क ये पड़ता है क्योंकि हम इंटरनेट पे, याद रखिएगा, अलग अलग कंट्री से काम करते हैं ना, बहुत सारे कंट्री एक साथ जुड़े हुए रहते हैं हर टाइम नेट के जरिए। तो अगर किसी और कंट्री में कोई और अपने कंप्यूटर में कुछ भी टेक्स्ट टाइप करता है, जैसे समझ लो ये टाइप किया हुआ है, और उसको वो नेट पे डालता है और हम उसको वहां से कॉपी करके अपने कंप्यूटर में डालते हैं, तो कई बार क्या प्रॉब्लम आता है, जैसे यहाँ पर देखो ये बना हुआ है, समझ लो ये इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर नेट में इन्वर्टेड कॉमा जैसा दिख रहा है, लेकिन आप जब पेस्ट करोगे अपने कंप्यूटर में तो हो सकता है वो क्या बन जाए, हो सकता है वो एक्सक्लेमेशन का साइन बन जाए, है ना? वो जैसा उसमें दिख रहा था नेट पे वैसा आपको यहाँ पर पेस्ट नहीं होगा, वो क्या हो जाता है, बदल जाता है साइन। ये प्रॉब्लम आता था। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पेस्ट स्पेशल के अंदर, अनफॉर्मेटेड यूनिकोड। ये अनफॉर्मेटेड यूनिकोड मतलब, यूनि से मतलब है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल कोड। कोई भी ऐसा टेक्स्ट जो उसको समझ में नहीं आ रहा है कंप्यूटर को, तो वो क्या करता है, उसको उसको वैसा का वैसा ही कोई नया कोड दे देता है, उस सिंबल को, नए सिंबल को, और उसके बाद उसको आपके कंप्यूटर में वैसा का वैसा सेम टू सेम ले आता है। तो कभी अगर आपके कंप्यूटर में ऐसा प्रॉब्लम आए कि नेट से आप कॉपी कर रहे हो और उसको पेस्ट कर रहे हो अपने कंप्यूटर में और वो टेक्स्ट बदल जा रहा है, सेम वैसा नहीं आ रहा है, तो क्या करो, यूनिकोड लेकर पेस्ट कर देना, तो वो जैसा वहां से आपने कॉपी किया वैसा का वैसा पेस्ट हो जाएगा, ठीक है? उसके लिए दिया हुआ है। तो इस तरह से हमारे पास ये सारे ऑप्शंस हैं। दूसरा यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल के अंदर एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा जो कि है पेस्ट लिंक। पेस्ट लिंक यानी किसी टेक्स्ट का लिंक क्रिएट करने के लिए। तो जैसे मैं यहाँ पर वही सेम चीज लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा कंप्यूटर। अब मैं इसको कॉपी करता हूं और ये मैंने कॉपी किया, आप बोलेंगे कि यहाँ पर फिर पेस्ट कर देता हूं। तो मैं क्या चाहूंगा कि ये जो मैंने पेस्ट किया, अगर मैं कभी इसमें कुछ भी करेक्शन करूं तो ऑटोमेटिक क्या होना चाहिए, ये भी वैसा ही बदल जाना चाहिए, है ना? इसी को क्या कहते हैं, लिंक। तो वही चीज हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, लिंक। तो इसके लिए करना क्या है, याद रखिएगा आप लोग थोड़ा ध्यान से, जब भी कोई भी टेक्स्ट आपने लिखा, लिखने के बाद थोड़ा सा एंटर करके गैप बना दो यहाँ पे। ये बनने के बाद फिर इस टेक्स्ट को कॉपी करो। ये मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी। फिर उसके बाद कहीं पर भी यहाँ नीचे कर्सर रखो और फिर पेस्ट स्पेशल में जाओगे, तब ये लिंक, पेस्ट लिंक क्या करेगा, काम करेगा। देखो क्लिक किया तो ये टिक मार्क लग गया। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आप सीधा यहाँ पे क्या लिख दोगे, कंप्यूटर, और उसके बाद इसको सेलेक्ट किया, इसको कॉपी किया, और उसके बाद फिर एंटर करके अब आप नीचे आ गए, और फिर अब ऐसे जाओगे पेस्ट स्पेशल, तो यहाँ टिक करने की कोशिश करो, ये काम नहीं करेगा, ये डिसेबल है अब, ठीक है? तो इसलिए ध्यान रखना। तो ये मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी, अब यहाँ पे नीचे आता हूं और फिर पेस्ट स्पेशल, पेस्ट लिंक सेलेक्ट किया, कोई भी ऑप्शन आप ले लो, जैसे मैंने ले लिया फॉर्मेटेड टेक्स्ट, और फिर ओके किया।
ये हो गया। अब मैंने इसका लिंक बना दिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे कोई भी चीज करेक्शन करूंगा, जैसे मैंने एम को हटाया, तो ये मेरे कंप्यूटर में देखो अभी हुआ नहीं। कुछ कंप्यूटर्स में ये प्रॉब्लम आ रहा है कि ना आप इसको करेक्शन करोगे और नीचे वाला तुरंत रिफ्रेश नहीं होता, थोड़ा टाइम लेता है। आप अपने कंप्यूटर में करके देखना, आप तुरंत हो जाएगा। लेकिन कभी अगर ऐसा मेरे जैसा कंप्यूटर की तरह प्रॉब्लम आता है आपका कि आप उसमें करेक्शन करते हो और पेस्ट लिंक पे कुछ अपडेट ही नहीं होता, तो करना क्या है, उस जगह पे जाओ, जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया है ना, जैसे ही मैंने देखो इस पे क्लिक किया वो सेलेक्ट हो गया। कीबोर्ड से आप शॉर्टकट की यूज करो F9, मैंने F9 दबाया, देखिए हो गया अपडेट। तो सिंपल, कभी अगर ऐसे कंप्यूटर में प्रॉब्लम हो कि लिंक कभी भी तुरंत रिफ्रेश नहीं हो रहा है, अपडेट नहीं हो रहा है, तो उस लिंक के ऊपर क्लिक करना और उसके बाद जैसे मैंने इसको M कर दिया, ये लिंक अपडेट नहीं हुआ, तो इस लिंक पे क्लिक किया और F9 मैंने प्रेस कर दिया, तो उसने उसको क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। तो ऐसा प्रॉब्लम आने पे F9 का यूज करना। अब आप सोचोगे कि पता नहीं कहां पर होगा वो, है ना, तो आप क्या करना, सेलेक्ट ऑल करना। याद होगा मैंने आप लोगों को बताया था सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए कर लेना और F9 कर देना, सीधा सीधा। ये नहीं कि बार बार उस जगह पे ढूंढे कौन सा जगह पे हमने पेस्ट लिंक बनाया था, तो वो जरूरत नहीं है। कंट्रोल ए करके F9 कर देना तो भी अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं पेस्ट लिंक को, है ना, पेस्ट स्पेशल के अंदर। दूसरा, इसके अंदर ये सारे भी ऑप्शन आपको नीचे दिखाई दे रहा है, सेट डिफॉल्ट पेस्ट, और यहाँ पे कुछ आइकॉन्स है, इसको हम थोड़ी अगली क्लास में देखेंगे, आज नहीं देखेंगे। तो ये इस तरह से दिया हुआ है। दूसरा आप देखोगे यहाँ पर हमको मिलता है फॉर्मेट पेंटर, इसको भी थोड़ी देर में देखेंगे क्योंकि हमने फॉर्मेट करना तो सीखा ही नहीं अभी तक। तो फॉर्मेट कहाँ से सीखेंगे, फॉन्ट के अंदर से। तो चलो पहले तो थोड़ा सा हम ये फॉर्मेट करना सीखते हैं, उसके बाद फिर फॉर्मेट पेंटर देखेंगे। तो पहले मैं एक काम करता हूं, आप सभी जानते होंगे वर्ड में काम करना है तो हमको कुछ टेक्स्ट चाहिए होगा, और टेक्स्ट के बगैर तो हम यहाँ पे कुछ कर ही नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि सारे ऑप्शन, अगर आपको ये फॉन्ट वगैरह सेट करना, पैराग्राफ सेट करना, ऐसे ये सारी चीजों को करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपको यहाँ कुछ तो पैराग्राफ चाहिए ना, तभी तो आप प्रैक्टिस कर पाओगे। अब पैराग्राफ नहीं है तो आपको टाइप करना, अब आप टाइप करोगे ठीक से नहीं करोगे, आपको टाइपिंग आता नहीं है ठीक से, तो फिर, तो इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छा एक फॉर्मूला है, इज इक्वल टू, ये एक फॉर्मूला है, उसको आप लोग याद रखिए या लिख लीजिए। तो इज इक्वल टू रैंड, रैंड से मतलब रैंडम, है ना, इज इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे, जैसे मुझको एक पैराग्राफ चाहिए तो 1 ब्रैकेट क्लोज। सिंपल सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लिखकर आप पैराग्राफ ला सकते हो अपने कंप्यूटर में और फिर काम कर सकते हो। तो ये मैंने लिया और फिर मैं कर दूंगा एंटर, ये आ गया हमारे पास एक पैराग्राफ। अगर आपको 2 पैराग्राफ चाहिए तो वही सेम, आप यहां पर क्या लिख दोगे, आप यहाँ पे इज इक्वल टू रेंड, ब्रैकेट के अंदर 2, एंटर, तो ये 2 पैराग्राफ आ गया। तो आपको जितना पैराग्राफ चाहिए आप उतना पैराग्राफ लिख दोगे। तो जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूं कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ इज इक्वल टू रेंड, ब्रैकेट के अंदर 1, एंटर, तो आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ ये 3 लाइन लेकर आता है। बाय डिफॉल्ट कितने लाइंस लेकर आता है, सिर्फ 3 लाइन। लेकिन अगर आपको 3 से ज्यादा लाइन चाहिए, है ना, 3 से ज्यादा लाइन अगर आपको चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, इज इक्वल टू रेंड, ब्रैकेट के अंदर जितना पैराग्राफ चाहिए वो आप यहाँ पे लिखते हो, 1 चाहिए 1, 2 चाहिए 2, 3 चाहिए 3, कॉमा, फिर उसके बाद कितना लाइन चाहिए उस पैराग्राफ में, जैसे मुझको 5 लाइन चाहिए तो मैंने 5 लिख दिया, तो एक पैराग्राफ में 5 लाइन। अगर मुझको 2 पैराग्राफ चाहिए तो मैं 2 पैराग्राफ और उसमें 5 लाइन। तो पैराग्राफ का कितना लाइन का होना चाहिए वो हम बताते हैं। तो मैं यहाँ 1 ही करता हूँ और फिर एंटर कर देता हूँ। तो अब देखिएगा यहाँ पर एंटर, तो ये आ गया। तो इस तरह से ऐसे हम क्या कर सकते हैं, जितना हमको लाइंस चाहिए हम उतने लाइंस यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज के लिए हमको ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला यूज करना ताकि आपके पास क्या आ जाए, पैराग्राफ, और आप सारी चीजों को आसानी से प्रैक्टिस कर सको। तो ये मैंने ले लिया एक पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ में आप देख सकते हैं मैं कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूं, ये मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिया फॉर्मेट, फॉन्ट चेंज करने का, इसको मैं डाउन एरो को क्लिक करता हूँ, ये लिस्ट ओपन हो गया। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपनी पसंद के फॉन्ट को ले सकते हैं। तो यहीं से हम क्या करते हैं, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल या जो भी लैंग्वेज में आपको लिखना है आपको यहीं से सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे अलग अलग फॉन्ट, अलग अलग स्टाइल के आपको देखने को मिलता है। आपको जो स्टाइल चाहिए आप वो स्टाइल को क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करते ही वो स्टाइल उसको मिल जाएगा, वो फॉन्ट उसको मिल जाएगा।
ठीक इसी तरह से आपके पास है यहाँ पे साइज, ये सिंपल दिया हुआ, जैसे इसमें 17 लिखा हुआ, देखिए मैंने क्लिक किया, यहाँ से मैं माउस पॉइंटर मूव करता हूँ, आप देखेंगे पीछे साइज बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसमें बाय डिफॉल्ट हमेशा याद रखना 8 से लेकर 72 ही मिलेगा, है ना, 8 से लेकर 72 तक। पूरे कंप्यूटर में पेंट, नोटपैड, जो भी चीज आप सीखेंगे उसमें यही लिस्ट मिलेगा, इसके अलावा कोई दूसरा लिस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको 8 से कम या फिर 72 से ज्यादा साइज चाहिए, तो आपको यहाँ पर टाइप करना है। यहाँ पे जैसे मैंने टाइप कर लिया 5 और एंटर किया तो देखिए छोटा हो गया, और इसी तरह से मैंने यहाँ क्लिक किया और टाइप कर दिया 80, एंटर, तो ये बड़ा हो गया। तो ऐसे आप साइज क्या कर सकते हो, अपने मर्जी के हिसाब से जितना रखना है वो रख सकते हो। ठीक, इसके बाद आपको और एक ऑप्शन दिखाई देगा, ये ए, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर दिया हुआ ए कैपिटल है, दूसरा भी कैपिटल है, लेकिन दोनों का साइज छोटा बड़ा है। और साथ ही इन दोनों को अगर आप देखो तो इसमें एक अप एरो बना हुआ है, दूसरे में डाउन एरो। तो इसका क्या यूज है, इसका यूज जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा अप एरो वाला ए, तो यहाँ पे साइज देखना ये बढ़ता जाएगा, देखो बढ़ रहा है, और इससे क्या हो रहा है, देखो छोटा हो रहा है। तो जब छोटा बड़ा करने के लिए ये ऑप्शन है ही, तो ये दोनों ऑप्शन क्यों मिला हुआ है, तो इसका कुछ अलग ही यूज है। देखिए जैसे मैं आपको दिखाऊं, सबसे पहला तो मैं एक काम करता हूँ, इज इक्वल टू रेंड, मैंने ले लिया यहाँ पे 3 पैराग्राफ, ठीक है, ये 3 पैराग्राफ, इन सभी का देखो साइज कितना 11, बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर में वर्ड में 11 साइज मिलता है, ठीक है। तो ये समझ लो ये वाला मैंने पैराग्राफ लिया और इसको साइज में दे देता हूं चलो 14, ठीक है, ये 14 है। और यहाँ नीचे इस पैराग्राफ को मैं साइज दे देता हूं चलो 18, ठीक है, इसका साइज है देखिए 18, इसका साइज है 14, और ये मिडिल वाले का साइज है देखो 11। अब मैं इन सबको सेलेक्ट कर लेता हूं, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाकर मैं कहता हूं यहाँ पर चलो चलो 10 कर देता हूँ, 10। जैसे मैं 10 पे क्लिक करता हूँ, देखो सबका साइज 10 हो गया ना, जो 14 था, 18 था, 11 था, लेकिन सबका साइज 10 हो गया। तो मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं क्या चाहता हूं, सबका साइज इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, लेकिन इस रेशियो के हिसाब से। अगर इसका 14 है, इसका 11 है, इसका 18 है, तो उसके हिसाब से सभी अपने साइज के हिसाब से बड़ा छोटा हो, सब एक जैसा मत हो जाए। तो मैं इन दोनों को यूज करूंगा। ये मैंने बढ़ाने के लिए किया, देखो इसको मैं क्लिक क्लिक करता हूं, देखो है ना, सबका साइज बड़ा हो रहा है, लेकिन सब अपने अपने हिसाब से बड़े हो रहे हैं। इसी तरह से छोटा करूं तो भी सब अपने अपने हिसाब से देखो छोटे हो रहे हैं, है ना। तो ये फायदा होता है इसका, और यही ज्यादातर हम यूज करते हैं। सबको करना है तो ये दिया हुआ, इससे कर लेंगे सेलेक्ट करके, लेकिन इससे हम सबको अपने हाइट के हिसाब से यानी साइज के हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। दूसरा इसका एक शॉर्टकट की है, देखो बहुत काम का ये शॉर्टकट की, सबसे ज्यादा हम इसी को यूज करते हैं शॉर्टकट की। तो इस पे अगर आप जाओ तो इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, साइज बड़ा करने का, छोटा करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। लेकिन इसका हम इस्तेमाल नहीं करते, ये जो शॉर्टकट की दिया हुआ है, ये शॉर्टकट की हम ज्यादा यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते, देखिए मैं यहाँ पर ये सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन दबाता हूँ, ये बड़ा हो रहा है, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन दबा रहा हूँ, ये छोटा हो रहा है। लेकिन ये क्या हो गया, 3 कीज हो गया ना, कंट्रोल फिर शिफ्ट फिर ग्रेटर देन। लेकिन हमारे पास एक और शॉर्टकट की है जो कि यहाँ पर दिखाई तो नहीं देता, लेकिन हम इसी को ज्यादा यूज करते हैं, कंट्रोल कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट है, देखिए ये वाला, इसका इस्तेमाल करते हैं फॉन्ट को इंक्रीज करने के लिए। और फिर कंट्रोल प्लस ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इसका इस्तेमाल करते हैं फॉन्ट को छोटा करने के लिए, है ना। तो इसी चीज का हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब आप देखेंगे ये मैं इसी की को यूज करता हूँ, कंट्रोल ओपनिंग क्लोज ब्रैकेट मैं यूज करता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट देखिए बड़ा हो रहा है, और ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट यूज करता हूँ तो देखिए छोटा हो रहा है। तो 3 कीज को यूज करने से अच्छा है ना 2 की को हम यूज करें, वो ज्यादा आसान होगा। तो इसी चीज का हम इस्तेमाल करते हैं फॉन्ट को जल्दी जल्दी बड़ा छोटा करने के लिए, ना कि यहाँ पर क्लिक क्लिक कर करके करेंगे। तो ये शॉर्टकट की ही हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, फॉन्ट को बड़ा छोटा, पेज को बड़ा छोटा, ये सब चीज करने के लिए। दूसरा हमारे पास एक और लास्ट ऑप्शन देखते हैं, दिया हुआ है यहाँ पर चेंज केस। देखिए ये कैपिटल है और स्मॉल है, मैसेज भी आ रहा है चेंज केस। चेंज केस आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, एक होता है अपर केस, एक होता है लोअर केस, है ना, यही इन्हीं को तो केस कहता है ना, चेंज केस, अपर केस लोअर केस। तो वही चीज यहाँ पर आप देखो, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो लिस्ट ओपन होता है, देखो सेंटेंस केस,
लोअर केस, अपर केस, जैसे ये दिख रहे हैं वैसे ही है। कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस। सेंटेंस केस कैसा होता है? तो आप सभी को पता होगा, जब भी आप कोई भी, है ना, कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हो, लिखना स्टार्ट करते हो, तो हमेशा स्टार्ट करते हैं कैसे? कैपिटल से, इंग्लिश में खास तौर पे। और फिर सेंटेंस जब खत्म होता है तो डॉट से खत्म करते हैं, और डॉट के बाद फिर जब स्टार्ट करते हैं तो वो फिर से कैपिटल में ही स्टार्ट होता है। इसी को क्या कहते हैं? सेंटेंस केस। और यही चीज यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेट है। अगर मैं यहाँ लिखना स्टार्ट करूं, देखो ASDF, स्पेस बार जैसे ही मैं दूंगा ए कैपिटल हो जाएगा, देखिए अपने आप। और फिर मैं टाइप करूंगा तो बाकी में नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं फिर डॉट लगा के सेंटेंस खत्म करता हूं और फिर मैं टाइप करना स्टार्ट करता हूं और स्पेस दूंगा, तो ई भी देखो कैपिटल हो गया अपने आप। तो कभी भी अगर आपको लेटर टाइप करना है, कुछ करना है, तो उस समय टाइपिंग करते वक्त आपको सेंटेंस केस के लिए कैपिटल करना, स्मॉल करना, उसका जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज के लिए हमको ये ऑप्शन दिया है सेंटेंस केस। अब जैसे दूसरा, ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूं इसको, और ये मैंने सेलेक्ट किया और इस पे जाऊं तो लोअर केस क्लिक करता हूं तो देखो पूरे स्मॉल लेटर हो गए। इसी तरह से इसमें दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? अपर केस, कैपिटल में लिखा है, देखो पूरा कैपिटल हो गया। ठीक इसी तरह से आपको क्या मिलता है? कैपिटलाइज ईच वर्ड, ये इसका इसका पुराना नाम क्या है? टाइटल केस, है ना। ये नया वर्ड है कैपिटलाइज ईच वर्ड, और इसका पुराना नाम क्या था? टाइटल केस। और इसमें जैसा लिखा है, कैपिटलाइज का C कैपिटल, ईच का E कैपिटल, वर्ड का W कैपिटल। तो मतलब अगर मैं इस ऑप्शन को क्लिक करूं तो देखो सारे वर्ड का स्टार्टिंग लेटर कैपिटल हो गया। ठीक इसी तरह से लास्ट इसमें दिया हुआ है टॉगल केस, और टॉगल केस देखिए इसमें कैसा दिख रहा है? सारे वर्ड कैपिटल में लेकिन स्टार्ट स्मॉल में हुआ है। तो ऐसा करना चाहो तो इसको क्लिक करो, देखो सारे वर्ड कैपिटल हो गए लेकिन स्टार्ट लेटर क्या हो गया? स्मॉल हो गया। तो इसके लिए दिया हुआ है। इसका भी शॉर्टकट की है, जो कि आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर नहीं दिखाएगा इसका शॉर्टकट की। देखो इसके ऊपर मैं रखता हूँ माउस पॉइंटर के चेंज केस बोल रहा है, लेकिन इसका शॉर्टकट की नहीं बता रहा है। लेकिन एक्चुअल में इसका भी एक शॉर्टकट की है, और वो क्या है? तो अगर वो देखें तो याद रखिए, मैंने ये सेलेक्ट किया, मैं दूंगा शिफ्ट F3, कीबोर्ड से मैंने शिफ्ट F3 दबाया एक बार, तो ये कौन सा बन गया? सेंटेंस केस। देखिए कैपिटल V, फिर डॉट के बाद फिर W कैपिटल में, तो शिफ्ट F3 एक बार दबाया। अब मैं फिर से दोबारा शिफ्ट F3 दबाऊंगा, तो दूसरी बार दबाया तो ये कैपिटल आ गया, देखिए अपर केस। दोबारा फिर एक और बार मैं शिफ्ट F3 दबाऊंगा तो ये हो गया स्मॉल केस यानी लोअर केस। लेकिन कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस, इसके लिए कोई शॉर्टकट की नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए शॉर्टकट की है? अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, और उन तीनों के लिए एक ही है, क्या? शिफ्ट F3। एक बार दबाएंगे तो कैपिटल, एक बार दबाएंगे तो स्मॉल, एक और बार दबाएंगे तो सेंटेंस। इसमें ये बदल जाता है। तो ऐसे हम इन शॉर्टकट कीज को यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज याद रखो, शॉर्टकट कीज का क्या करो? एक लिस्ट तैयार करो। जैसे अभी आप MS वर्ड स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना, हेडिंग डाल दो MS वर्ड, और उसके बाद हर एक का शॉर्टकट की, जो भी, जैसे हमने कट का Ctrl+X, कॉपी का Ctrl+C, पेस्ट का Ctrl+V, ऐसे जितने भी चीजें हम पढ़ते जाएंगे उसका शॉर्टकट की लिख लो। इससे फायदा क्या होगा? जब भी आपको कभी आगे चल के कभी किसी, क्योंकि ये सब चीज का जरूरत कब पड़ेगा? जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे, या कभी अगर आप कोई एग्जाम देने जाएंगे, तब आपको इसको पढ़ने का जरूरत पड़ेगा। बाकी टाइम पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बाकी टाइम तो आप जब चाहें ओपन करके देख लोगे। लेकिन जब इंटरव्यू में होगे या आप एग्जाम कहीं पे दे रहे होगे, तो वहां पर आपको इसको पढ़ना, और पढ़ते समय अगर एक लिस्ट पहले से बना हुआ मिले तो वो ज्यादा अच्छा है। तो लिस्ट बनाने का यही सही टाइम है कि आप इस टाइम से लिस्ट बनाएं, तो आपको अलग से मेहनत करने का, ढूंढने का, लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो खैर आप लोग के ऊपर है बनाना नहीं बनाना। तो इस तरह से ये सारे ऑप्शंस हैं। तो आज सिंपल यहीं तक ही देखेंगे हम लोग, है ना। तो इन सब चीजों को एक बार देख लो करके, और याद रखो स्टेप बाय स्टेप ही देखना। जैसे मैंने बताया पेस्ट स्पेशल में पहले इस ऑप्शन को, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि अगर आपने स्टेप बाय स्टेप यूज नहीं किया तो कोई ना कोई ऑप्शन छूट जाएगा और उसके बाद फिर आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है, चलो फिर ये सारे ऑप्शन करके देखो एक बार।